हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 8 को। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी पहले चैप्टर की 12वीं वीडियो है। ठीक है, वीडियो नंबर 12 है और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हल करना देखिए। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में। तो हमारे पास संख्या 6, 72 और 120 है। ठीक है, हमारे पास जो संख्या है, प्राप्त संख्याएँ हैं हमारे पास में 6, 72 और कितनी और है 120। ठीक है, अब हम सबसे पहले 6 के भाज्य गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पे। तो जब 6 के भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा देखिए, 2 से काटेंगे हम इसको 6 को 3 बार और फिर 3 से काटेंगे हम इसको 1 बार। तो 6 के भाज्य गुणनखंड हमें मिल जाएंगे 2 गुणा 3। उसके बाद हम 72 को काटेंगे यहाँ पे। 72 को काटेंगे तो 2 से कट जाएगी संख्या, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटेंगे हम इसको 18 बार, फिर 2 से काटेंगे हम इसको 9 बार, फिर 3 से काटेंगे हम इसको 3 बार और फिर 3 से काटेंगे हम इसको 1 बार। तो इस प्रकार से हमारे जो गुणनखंड मिलेगा 6 को हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारा जो फैक्टर है वो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो दिक्कत आएगी लिखने में। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको 6 को 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे लिखेंगे हम यहाँ 72 को, 72 के भी लिखने हैं। तो 2 2 कितने आए हैं इसमें 3, 1 2 3 और 2 3 3 के 2 हैं। तो 1 2 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद अब हमें जो तीसरा है हमारे पास 120। अब 120 के और निकालने हैं। पहले हम 2 से काटेंगे इसको, 2 छिक्के 12 60, फिर 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से काटेंगे इसको 15 बार, फिर हम काटेंगे इसको 3 से 5 बार, फिर 5 से काटेंगे हम इसको 1 बार। ठीक है, इस तरह से हमने 120 के भी निकाल लिए। अब 120 के भाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे हम यहाँ पे। लिखेंगे 120 बराबर, देखिए 120 के गुणनखंड में 2 2 के कितने मिले हैं 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद फिर एक 3 है और फिर एक 5 है। अब हमें लिखना है HCF। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे HCF। HCF किसका लिख रहे हैं हम यहाँ 6, 72 और 120 का। तो देखिए जोड़ा बना लो। सबसे पहले एक जोड़ा तो हमारे पास ये बन गए हैं और एक जोड़ा बन जाएगा दोस्तों 3 का। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो इसका आ जाएगा दोस्तों HCF। हम निकालेंगे LCM। तो LCM बराबर कैसे निकालेंगे, पहले 2 में से लिख लेंगे एक और एक जोड़ा के 3 में से लिख लेंगे। ठीक है, और जो बचे ऊपर वाले में सब में से लिख देंगे। देखो एक 2 2 3 ये बचा है यहाँ, 2 2 3 और क्या बचेगा यहाँ 2 2 5, 2 2 और 5 ये बच रहा है यहाँ पे। तो गुणा करके हम इसके लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, तो गुणा करके हमें मिलना चाहिए इसमें, चलो देखते हैं कितना आता है गुणा करके। देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 थी 72। 72 तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। ठीक है, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ मैं तुम्हें किस प्रकार से हम इसकी गुणा करनी आसान होती है बिना पेन पेंसिल के। देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो मतलब 72 गुणा 20 हो गया। तो जीरो की तो जीरो उतार दो इसी, और 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, और 2 सत्ते हो जाएगा 14, 1440 आ रहा है हमारा गुणा करके। तो देखते हैं कहीं पे मिस्टेक रही है इसमें। सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गई है हमसे, तो आप इसको काट के नहीं है यहाँ पर लिख लेना। ठीक है दोस्तों, LCM हम कैसे लिखेंगे, देखिए LCM बराबर, जब हम 3 संख्याओं वाला LCM निकालते हैं ना, हमें वो 2 वाला पहले ध्यान रह गया। तो जब 3 वाली संख्याओं का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए हमने पहले इसके जोड़ा में से लिख लिया 2। ठीक है, उसके बाद 3 3 का भी जोड़ा बना था, इसमें हमने 3 को भी लिख लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब देखिए क्या है, अब हमारा ये 2 2 इसमें दोनों में मैच है लेकिन तीसरे में मैच नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इन दोनों में से भी हम एक लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी जोड़ा है इसका। उसके बाद यहाँ 3 और 5 बच रहा है, 3 और 5 बचा हुआ है। ठीक है, 3 और 5 बचा हुआ है। अब इनकी गुणा करके हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 थी 72 और 72 पंजे कितने होते हैं 360। ठीक है, या ऐसे गुणा कर लीजिए कि 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 और 5 दूनी 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, अब इसकी गुणा कर देंगे हम यहाँ। देखिए 15 थी पहले, 15 चौका 60, 60 की हो जाएगी 0, हासिल हो जाएंगे 3।
15 चौका 60 हासिल के 6, और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 6 कितने हो गए 36। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम जो आएगा हमारा कितना आएगा, वो एलसीएम आएगा इसका 360, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, ये लाइन जो मिस्टेक हो गई थी इसके लिए सॉरी। तो एलसीएम जो निकालेंगे हम इस तरह से निकालेंगे, देखिए दोबारा समझ लीजिए। HCF जिसका तीनों संख्याओं में जोड़ा बनना है, सबसे पहले हम उसको ले लेंगे, उसके बाद हम निकालते हैं एलसीएम। यदि हमारे दो उभयनिष्ठ हैं, दो संख्याओं में भी कोई जोड़ा बन रहा है, तो हम जोड़ा बना के एक उतारेंगे उसमें से। देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 का जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा है, तो इन दोनों में से एक एक 2 को उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई इस 3 का जोड़ा नहीं था, क्योंकि ये 3 तो हमने पहले काउंट कर लिया है, उसमें आ गया हमारा शुरू में ये रहा। उसके बाद इस 3 का कोई जोड़ा नहीं है, इस 5 का कोई जोड़ा नहीं है, तो फिर 3 और 5 को भी हम उतार देंगे, और बाकी इनकी गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को बार बार देखना, ताकि आपके अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर उसके बाद ये भी ले लो, ये ले लो, यहाँ से ले लो। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट HCF और LCF आंसर का। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।